नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल अर्थात राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में आए हुए हैं और यह स्मारक भारतीय सेना के उन शहीदों को समर्पित है जो स्वतंत्र भारत के सशस्त्र संघर्षों में शहीद हुए हैं। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 फरवरी 2019 को किया गया था। यह वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है जो आपको अब तक लड़े गए सभी युद्धों की शौर्य गाथा की कहानियां सुनाएगा। तो हम अंदर आ चुके हैं और यह स्मारक जो पूरा 40 एकड़ यानी 40 एकड़ की भूमि पर बना हुआ। हम सभी को पहले ये पता होगा कि अमर जवान ज्योति पहले इंडिया गेट पर जलाई जाती थी, पर अब ये ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जल रही लौ में विलय कर दिया गया है। अब उन सभी शहीदों को, शहीद हुए जवानों को एक ही जगह पर श्रद्धांजलि दी जाती है। तो एक सम्मान भरी सैल्यूट हमारे उन सभी वीर शहीद जवानों के लिए बनती है। तो जय हिंद। और आगे बढ़ते हैं। अभी जो 0 डिग्री तापमान पर सियाचिन के ग्लेशियर को सहते हैं, जो जैसलमेर की गर्मी में भी ठहाके मार के हंसते हैं, वह और कोई नहीं जनाब, हमारे हिंदुस्तान के जन्मे फौजी हैं जिनके लिए ऑलवेज नेशन फर्स्ट। तो यह सामने ये जो पहला चित्र आप देख रहे हैं दीवारों पे अंकित है, ये लौंगेवाल की लड़ाई का है, जो युद्ध जो 1971 में भारत और पाक युद्ध के समय हुआ था। तो प्रमुख युद्ध था ये काफ़ी। और इसके बाद जो आप सेकंड वाला जो देख रहे हैं, ये हमारा जो सेकंड पार्ट है तिथवाल की लड़ाई का, जब 1947 के अक्टूबर महीने में पाकिस्तानी कबीलाइयों ने कश्मीर पर हमला किया था। तो इसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी और तिथवाल वह क्षेत्र है जहाँ पे दोनों सेनाओं के बीच लंबा संघर्ष चला था और इस दौरान कश्मीर का ज़्यादातर पार्ट जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज हम पीओके कहते हैं। और इसके बाद जो था ये देख रहे हैं कि सभी सेनाओं के और जो है सभी डिफेंस की और हमारे इंडियन का जो है सत्यमेव जयते सभी का चिन्ह एक जो सैल्यूट है वो तो यहाँ पे बनता है एकदम। और इसके बाद हम चलते हैं आगे, जहाँ पे तीसरा जो आप चित्र देख रहे हैं वो है रजांगला की लड़ाई का। और 1962 को जब भारत चीनी युद्ध के दौरान 18,000 फीट की ऊंचाई पर रजांगला पोस्ट पर कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया और भारत के 20 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए चीनी सैनिकों को रजांगला पोस्ट पर कब्जा नहीं करने दिया था। तो आप जो फोर्ट देख रहे हैं वो है ऑपरेशन मेघदूत। तो यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत भारत की जम्मू कश्मीर राज्य के सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारत सशस्त्र बलों की ऑपरेशन के लिए एक कोड नाम था जो सियाचिन संघर्ष से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं और कॉरिडोर में, तो देखते हैं जो यहाँ पे 5वां आप चित्र देख रहे हैं वो है ऑपरेशन ट्राइडेंट का। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट में जो है पहली बार जहाज रोधी मिसाइलों का जो प्रयोग देखा गया था और यह युद्ध 1971 में जो है 4-5 दिसंबर को किया गया था और परिणामतः सामरिक भारतीय नौसैनिकों की जीत हुई थी। तो इस तरह से आप जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत कुछ हमारे इंडियन सोल्जर्स के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप दिल्ली के हैं तो एक बार यहाँ पे आके ज़रूर देखिए। अगर दिल्ली के नहीं हैं, आप बाहर कहीं रहते हैं, तब भी एक बार जब भी दिल्ली आएँ तो एक बार यहाँ पर आकर के ज़रूर देखें, क्योंकि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू दे के जिनकी हिफाजत की थी जिन्होंने, ऐसी तिरंगे को सदाए दिल में बसाए रखना। यकीनन यहाँ का आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार लगेगा अपने वीर शहीदों को अपने दिल से पूरी श्रद्धांजलि देते हुए हम चलते हैं ऊपर। और ऊपर की साइड आपको ये दिखाती हूँ, जो यहाँ आज़ादी के बाद देश पर जान कुर्बान करने वाले करीब 26,000 शहीदों के नाम दर्ज हैं। मेमोरियल की शुरुआत में मोबाइल ऐप है जहाँ से हम ये जान सकते हैं कि किस शहीद का नाम मेमोरियल में कहाँ दर्ज है। तो और इसके अलावा यहाँ पे सुरक्षा चक्र के 695 पेड़ हैं जो देश की रक्षा में तैनात जवानों को दर्शाते। मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जांबाज शहीद हमारे भारत की शान है, जिनकी वजह से तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। भारत के उन वीर जवानों को सलाम। जय हिंद।